सब उस माला की वजह से हुआ है। उसको हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दिया है आपने, और जो पहले उनके साथ किया उसे मन नहीं भरा आपका, जो और नर्क बनाना है उनकी लाइफ को। तुमको बोले ना, माला हमारी पत्नी है, उसके लाइफ को हम नर्क बनाए, स्वर्ग बनाइए, खत्म कर दे। तुमको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे मैटर के बीच में मत पड़ो। जय भैया, भैया हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारा। बाबूजी आप ईश्वर के लिए नहीं हूं। जानकी, इस बुढ़ापे में पता नहीं और क्या क्या दुख देखने बचे हैं। बाबूजी पर हमने देखो, जय और माला के बीच जो कुछ भी हुआ, उस सही समय आने पर सही भी तो हो सकता है, लेकिन आज जो तुम किए हो ना, बहुत गलत किए हो। बाबूजी नहीं ओम, जय और माला की दूरी इससे कम नहीं होगी, बल्कि दोनों के बीच की दूरियां तुमने बढ़ा दी। बहू, रो मत। हम ओम की तरफ से हम माफी मांगते हैं। वो नासमझ है, उसे माफ कर दो बहू। बहू, ओम से गलती हो गई। काका ये सब पता नहीं। डॉक्टर सब चेकअप कर रहे हैं। सर जी को आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। आपने डॉक्टर को बोला ना कि पापा को कुछ नहीं बताना है। हाँ बेटा, मैंने सब कुछ बता दिया हमको, तुम चिंता मत करो। आप बस उन्हें जल्दी से घर ले आइए डिस्चार्ज करवा के। हाँ बेटा, मैं लेकर आऊंगा। आप डॉक्टर के साथ हमारे दोस्त भी हैं। कितना चेक करें, और आगे इतना जल्दी थोड़ी जाएंगे। बिल्कुल सुभाष जी, एवरीथिंग इज फाइन। अब आप घर जा सकते हैं। प्रणाम। हाँ जी। किससे बतिया रहे थे? कुछ नहीं, वो ईटा भट्टी में फोन किए थे सर जी। पिछले 2 दिनों से वहां गए नहीं ना, इसलिए फोनवा करके खबर ले रहे थे वहां काम की। सब ठीक तो है? हमारा ये ऑपरेशन खातिर बहुत काम रुक गया होगा। अरे सर जी, आप काहे चिंता करते हो, हम सब संभाल लेंगे। आप अपने दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। गुरनाम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुभाष जी। इस समय आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप सिर्फ अपनी दवाइयां समय पर लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। इनको हफ्ते में 2 बार चेकअप के लिए आपको लाना हो। जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे नहीं सुभाष जी, धन्यवाद बोलना है तो उस लड़के का बोलिए जो आपको समय से हॉस्पिटल लेकर आया, और इसी की वजह से आप इस मेजर हार्ट अटैक को सरवाइव कर पाए हैं। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलता हूं। महादेव, हर हर महादेव। गुरनाम, कौन है वो भला मानुस जिसने हमारी जान बचाई बखत पे? पता तो करो। हम खुद जाएंगे धन्यवाद बोलने, हमारा दिल कर रहा है। पता लगाते हैं हम। थैंक यू भगवान जी, हमारे पापा को बचाने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए। अब हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उनका बहुत ख्याल रखेंगे, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होने देंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी पापा को हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचाया ना, उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। बिना नौकरी के आदमी कुत्ते जैसा होता है, वो भी
अच्छी ब्रीड वाला पालतू नहीं, सड़क छाप कुत्ता जिसकी कोई औकात ही नहीं होती। यार कब जुगाड़ बिठाओगे तुम और कब दिलाओगे हमें सरकारी नौकरी? तू लगे हुए तो हैं यार, साला चपरासी तक की वैकेंसी खाली नहीं है, बताओ क्या करें हम। सुनो बे लपर जंडिस, और कितनी बार बोले कि हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कितनी बार बोले? अब सुनो, अगर दोबारा फोन आया ना तो हम डॉक्टर के पास जरूर भेज देंगे, समझे? रखो बे। सारा दिन भर फोन बजते रहते हैं हमारा, कितने नंबर ब्लॉक करे यार? क्या कर रहे हो तुम? ये हमारा क्या है वो? अबे गुरु, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ भी बन जाओगे क्या तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या है ये? क्या झोला छाप डॉक्टर बने हुए हो बे तुम? पेट बहुत दुख रहा है सर। हमको ना स्टूल में खून निकल रहा है। अरे आपका नंबर तो पोस्टर पे देखा। इसकी माँ का भोलापन, इसलिए दिन भर फोन बजते रहता है हमारा। हंसी आ रही है? करे इलाज तुम्हारा, करे? हाँ बताओ। गुरु कौन किया होगा घटिया मजाक ये तुम्हारे साथ, ये बताओ पहले। कौन किया है ये जान लेते हैं। चलो। जा कहाँ रहे? अरे चलो ना, हमारे साथ बताते हैं क्या चलना है अभी। यही तो दिक्कत है, बताते कुछ नहीं हो यार। तू ना नहीं देना, हाँ? काम देख के आई हो क्या? जय क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। अब थूकते हैं हम तुझ पे और तुम्हारे इस दो कौड़ी के काम पे। ये क्या बदतमीजी चल रही है यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? जो तमाशा करना है ना बाहर जाके करो। चलो निकलो, आउट, बाहर जा रहे हैं। निकलो। रुक, औकात क्या तेरी? हाँ बोल, औकात क्या तेरी? समझती क्या खुद को? कहीं की महारानी है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई गायत्री भाभी की इंसल्ट करने की? हमने नहीं। चुप, घटिया औरत, तुम्हारी वजह से हमारे घर में कलेश हो रहा है, तुम्हारी वजह से। और है क्या तू? है क्या तू गायत्री भाभी के सामने? वो एक बड़े होटल की जनरल मैनेजर है, खर्चा उठाती है हमारा, और तू भिखमंगी, उससे कंपटीशन करेगी? उससे? जय क्या कर रहे हो? धीरे बोलो, सब देख रहे हैं। ये हमारे काम की जगह है, हमारा तमाशा बन रहा है। तमाशा? तमाशा? ये देखो तमाशा, ये देखो, ये देखो। आज इन भिखमंगों के सामने तुझे शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तुझे? कब कहाँ गई थी तेरी शर्म? कब कहाँ गई थी तेरी शर्म जब पूरे भरे बाजार तूने हमारी गायत्री भाभी की इंसल्ट की थी? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जय, आपको गलत फहमी हुई है। अरे गलत पत्नी मिल गई हमको। बस हुआ, बस। ये जो तुम्हारी सड़क छाप हरकतें है ना, जाके अपने मोहल्ले में करो, यहाँ पर नहीं। ये हमारी काम की जगह है, निकलो यहाँ से वरना पुलिस को बुला रहे हैं। जा रहे हैं। मैडम जी हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। और होना भी चाहिए, ये हमारी काम की जगह है। आखिर कंपनी की भी कोई मान मर्यादा है कि नहीं? तुम एक काम करो, कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं। ये रहे तुम्हारे अभी तक के पैसे। चलो चलो अंदर काम पे लगो। काका ने कहा था पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में पता नहीं क्या हो गया, अभी तक नहीं आए। देखा, तुम्हारे पापा फिर फोन नहीं उठा रहे। देखो हम बता रहे हैं ऐसा तुमको, ये ना कुछ छुपा रहे हैं हमसे। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? हाँ
वो बोले हैं काका, रास्ते में आते ही होंगे। फोन काहे नहीं उठाए आप? अरे मिश्राइन, ये दोनों हाथ बिजी है ना, तो फुनवा कहाँ से उठाएं? जान में जान आ गई आपको देख के। कब से वेट कर रहे थे आपका। थोड़ा देर के लिए अलग क्या हुआ, यहाँ तो तूफान आ गया। बिटिया रानी, आप कहीं भी जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए भी दूर होते तो हमें घबराहट होने लगती है। देखा, इसे कहते हैं अटैचमेंट। काश मिश्राइन आपने कभी ऐसा बोल दिया होता। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ऐसा है बिटिया रानी, ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर। और जब विदाई के बाद का हाल होगा, जो हाल आपका होगा वही हाल हमरा होगा। कुछ नहीं होगा, हम आपको रोज फोन करेंगे, आपको पागल बना देंगे। आइए बैठिए, आइए, आप थक गए होंगे। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज लेकर आया हूँ आप सबके लिए। एक बाहर का देश का एक डील मिला है। एक का नाम है वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगर वो हो जाता है तो हम सबको बहुत फायदा होगा। बस यही कीजिए आप, दिन रात बिजनेस, काम, फायदा। अरे बेटी का ब्याह सर पे है और आप है कि बाहर भटके जा रहे हैं। सुना गुरनाम जी, पता नहीं कैसे गिर गया, पूरा टूट गया। बाप रे, ये अस्पताल की फाइल। वो ऊपर से अस्पताल का है, लेकिन अंदर जो कागज है वो सारा कंस्ट्रक्शन का। जी आप भी ना गुरनाम भाई साहब, ढंग से काम कीजिए ना। हाँ मिश्राइन, हम इन्हें डांटते हैं, आगे से नहीं करेंगे। और ये आपका फेवरेट मिठाई ले बचवा, काजू कतली, माय फेवरेट। थैंक यू पापा, आप कभी लाना नहीं भूलते। आई लव यू। बस अब हो गया इसका खाना, आप खाइए। नहीं मिली पापा, पापा मीठा नहीं खा सकते। काहे नहीं खा सकते? अरे अभी अभी पापा बाहर से आए ना, 2-3 दिन से बाहर का ही खा रहे हैं, फिर से वही मीठा उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। कोई बात, हम अभी आपके लिए गर्मा गर्म आपकी पसंदीदा कचौरी छान के लाते हैं। सुनिए मिश्रा जी, सुनिए, आप अभी अचौरी कचौरी कुछ मत बनाइए। अभी हम कोनो इच्छा नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा ना दवाई का। काहे? हाँ, क्या हो गया? अब बुखार है आपको? अरे आप बात पतंगड़ बना देती मिश्रा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है ना, और डिटाच करने, गुरनाम भाई साहब बताइए इन्हें। थोड़ा सा हम बारीक ट्रीटमेंट करने इसलिए गया था, बिटिया रानी शादी है तो हम थोड़ा जवान सवाल लगूं, तभी तो हम दूसरा शादी। फिर इनकी मस्करी चालू हो गई। मतलब अब आप कुछ तेल वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे, वरना आपका तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा। हाँ, सत्य वचन। इसलिए मम्मी हम घर पे ना अटरम शटरम हम नहीं बनाएंगे, तेल ताई का खाना थोड़े दिन के लिए अवॉइड ही करेंगे, और पापा का जो खाना जाएगा ना वो पहले हम अप्रूव करेंगे, नहीं तो उनका ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा। पापा अब आप थक गए होंगे, चल के रेस्ट कर लीजिए। ये अफरा तफरी में एक बात बोलना भूल ही गया, ये लाया हूँ बच्चा पार्टी आपके लिए। ये लीजिए स्पा, ये आपके लिए, और ये आपके लिए, नहीं आपके लिए, और ये आपके लिए। वाओ, विस्तारा वेलनेस,
Thank you, Papa. You're the best. Hashtag best dad ever. पापा ये तो एलिट पासेस है और एक्सपेंसिव भी। आप किसी आइलेट से कम नहीं है। यह है बहनिया का सबसे अच्छा वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, आता हूँ ना भाई साहब, आराम करके थोड़ा। चलो चलो, अब तुम लोग भी चलो अंदर, हमारी मदद करो रसोई में। चलो। गुलाम काका, ये सब कहाँ से? पापा कैसे ये सब? बेटा वो हम आपको बताना भूल गए थे, ईंटों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 3 करोड़ का, और 25% एडवांस भी मिल गया है। पर इतने पैसों से हमारा पूरा कर्जा कैसे चुकेगा? गुलाम काका, हमें पापा को रोकना होगा। ऐसे सब फालतू खर्चों से ये सब क्या है? बेटा हमने रोकने की बहुत कोशिश की उनको, लेकिन तुम तो जानती हो ना, किसी की नहीं सुनते वो। और तुम्हारी शादी की बात सुनकर इतना खुश हो जाते हैं कि उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। पर काका, हमें पापा को रोकना होगा, इसको मुमकिन बनाना होगा, वरना पापा तो अंधा खर्चा करते जाएंगे और हम कर्जे में डूबते चले जाएंगे। तुम सही कह रही हो बेटा। प्लीज काका, हमें इसकी कोशिश करनी होगी। हाय, हाउ आर यू? आई होप आंटी ने हमारा वेडिंग आइडिया ओके कर दिया हो। आई होप शी लाइक्ड इट। 3 घंटे में घर पहुंच रहे हैं, वहीं पे पहुंच के बात करते हैं। ओके। ध्रुव इतने सीरियस मूड में क्यों बात कर रहा था? अबे गुरु, पान खा के बैठा होगा यार, हमसे कह रहा है कि कोई मस्त कंटाप लड़की आई थी जो पैम्पलेट छपवा के गई है, या फिर गायत्री भाभी। इतना क्रिएटिव आइडिया जीएम साहिबा का नहीं हो सकता। ये कोई और बैट्सवुमन है जो खेल गई है। हाँ? इसकी माँ का भोलापन पक्का एक कांड इसी ने किया है, इसी ने किया है। पता नहीं राम जी इस लड़की के साथ कौन सा आंकड़ा बिठा है, जब भी सोचते हैं कि फाइल क्लोज, कोई ना कोई नया अकाउंट खोल देती है ये। हाँ गुरु, ये भी तो हो ही सकती है। हो नहीं है, यही है, यही है। लेकिन इस बार ना गलत हदें चढ़ गई। इसको पता नहीं जिस यूनिवर्सिटी से इसने ये सब सीखा है ना, उस यूनिवर्सिटी का डीन ट्यूशन हमसे लेता है। गुरु, क्या नया खुरापात चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, ये बताओ। देखते जाओ। पता नहीं आंटी का क्या रिएक्शन होगा। आई होप वो मान जाए, तो कम से कम थोड़ा तो बर्डन कम होगा पापा के सर से। दी क्या सोच रहे हो? ऑब्वियसली जीजू के बारे में ही सोच रही होंगी, है ना? यार मुझे किसी भी कीमत पर पास चाहिए थे, पर के सामान भी चल रहा है। अब पूरे हफ्तों के लिए बुक है, अब तो क्या कर सकते हैं? हफ्ते के लिए बुक है। दी, मैंने आपको कहा था ना, टर्किश हमाम का एक्सपीरियंस बेस्ट होने वाला है। प्रयागराज में खास टर्की के टेक्नीशियंस आए हैं, वो भी पहली बार। बेस्ट तो होगा ही मिली। पापा ने 20,000 पर पासेस देकर ये लिए हैं। अब श्योर कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही। लिसन टू मी, हम लोग एक काम करते हैं, ये पासेस बेचकर रिफंड ले लेते हैं। ट्रीटमेंट तो हम घर पे भी कर सकते हैं। व्हाट? नो, नो वे। टर्किश हमाम छोड़कर हम घर पे ट्रीटमेंट ले? हमारे माथे पे पागल लिखा है क्या? #no never। कैसे समझाएं इसे? मिली माय लव, तुम्हें याद है हम बचपन में कैसे घर घर खेलते थे हम तीनों, और ब्यूटी पार्लर दीदी बनते थे, याद है? मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, सारी ट्रीटमेंट्स हम घर पे खुद करते थे। तब हम बच्चे थे, वो गेम था दी। अब हम बड़े हो गए हैं। नो वे। करेक्ट। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी दी ससुराल जाने वाली। फिर तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हम कभी रिलीव नहीं कर पाएंगे। हम जाने से पहले तुम दोनों के साथ हमारी बचपन की सारी यादें जीना चाहते हैं। मिली, दी इज राइट। दी शादी करके जाने वाली है और टर्किश हमाम का एक्सपीरियंस तो हम कभी भी ले सकते हैं, पर दी के साथ बचपन की यादें रिलीव करने का मौका यही है। प्लीज मिली। So what say?
लॉन्ग लिव पार्लर वाली दीदी। लॉन्ग लिव पार्लर वाली दी। लॉन्ग लिव पार्लर वाली दीदी। पर दी, आई डोंट थिंक सो ये लोग रीइंबर्स करेंगे कूपन्स को। अरे तो हमें इनसे क्यों रीइंबर्स करवाना है? हमारे पास प्रयागराज की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है। मतलब फोन दिखाओ। ये क्या करे? नमस्ते दर्शकों, हम ईशा। डोंट वरी गाइस, हमारा अकाउंट हैक नहीं हुआ है। ये हमारी बड़ी दी है, ईशा दी, और ये आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग गेम लेकर आई है। हमारे पास आपके लिए विस्तारा हार्मनी स्पा के 3 पासेस हैं, एक्सक्लूसिव फॉर टर्किश हमाम थेरेपी, जो कि आपके हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि हमें एक सॉलिड रीजन देना है कि हम ये पासेस आपको क्यों दें, और जिसका भी रीजन सबसे सॉलिड होगा, ये पासेस उनके। दी, बहुत प्रॉफिट हो सकता है। हम लोग ये पासेस ऑक्शन पे क्यों नहीं बेच देते? नहीं, पापा ने बहुत प्यार से हमें पासेस लाके दिए हैं। उनके इमोशंस को हम ऑक्शन पे नहीं लगाना चाहते। जितने प्राइस में लिए उतने ही प्राइस में बेचेंगे, ठीक है? दीदी, ये वाली कमेंट पढ़ना। हे मिली बिग फैन, हम 2 बहनें हैं। हमारी माँ का 50th बर्थडे है और वो आज तक कभी स्पा नहीं गई। हम दोनों मैरिड हैं, अभी उनके साथ नहीं है, पर हम उनको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। प्लीज ये पासेस हमें सेल कर दो। अब हम सोचते हैं कि हम इनको दे देते हैं। या ओके। हाँ दी, हम रिप्लाई कर या दें। ओके। थैंक यू मिली। मैं अभी अपनी फ्रेंड को आप लोगों के पास भेजती हूँ, वो पेमेंट दे देगी, आप वहीं वेट करिए। Congratulations! You won the passes. नाइस कार ब्रो। या फील सेम। वाओ। नजर रखो बे। हाँ, पूरा रखे हैं गुरु, जो करना है जल्दी कर लो। जल्दी कर लो गुरु। अरे मुरारी, ये तो घुस ही नहीं रहा। अब पत्थर का टायर लगवाइए क्या? चलो गुरु हुआ, अब देखो तमाशा गुरु। चलो 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 चलो। Congratulations. Congratulations. ध्रुव और उसकी मम्मी 2 घंटे में पहुंचते होंगे, हमें उनसे पहले पहुंचना है। जल्दी चलते हैं, चलो। चलो मिली। ये क्या है? ये मिली नहीं किया। दीदी के फोन में उसका नंबर तो आ ही चुका है, तो हम निकालते हैं और श्री गणेश करते हैं ना। हर गली नुक्कड़ चौराहे पे चिपका के आए हैं। आज तो उस हीरो के फोन की घंटियां इतनी बजेंगी ना कि वॉशरूम जाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। दी, धीरे, कान बाहर आ जाएंगे। तो आ जाने दो। ये क्या किया है? वो कितना परेशान हो रहा होगा बेचारा। इस बार तो तुमने लिमिट ही क्रॉस कर दी। पर दी, नॉट गुड। पर दी, चलो। हेलो। हेलो इंटर्न मैडम, गाड़ी जरा संभाल के चलाना। वो क्या है ना, आज इस डॉक्टर ने आपके टायर का ऑपरेशन किया है। ज्यादा घुमा तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। डोंट वरी, ये लग्जरी कार है, अनलाइक योर पंक्चर्ड माइंड। ये फ्लैट टायर के साथ भी 200 किलोमीटर चल जाती है। तो आपकी लग्जरी कार बिना ब्रेक के भी 200 किलोमीटर चल सकती है क्या? What nonsense नहीं मैडम। आज जब आपके टायर का ऑपरेशन कर रहे थे ना हम, तो आपके ब्रेक्स का भी चेकअप कर लिया हमने। बहुत टाइट हो रही थी वो, जरा सा लूज कर दिया।
मैडम गाड़ी ना आराम से चलाना, और हाँ, घर पहुंच के हमें मैसेज जरूर करना। ओके, बाय, टेक केयर।